11 सितंबर 2025 रात 10:42 मारिसा तौरी बुर्किना फासो की पहली महिला लड़ाकू पायलट हैं, एक पेशा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बुर्किना फासो ने अभी अभी अपना पहला जेट खरीदा है, न किराए पर न उधार, बल्कि पूरी तरह से मालिकाना हक वाला। लेकिन कुछ ही दिनों में इंटरनेट पर अजीब वीडियो आने लगे। दावे किए जाने लगे कि गुप्त जेट फैक्ट्रियां बनाई गई हैं, बुर्किना बे बनाए गए विमान तैयार हो रहे हैं और बुर्की एयर चाय के नाम की कंपनी बोइंग जैसी दिग्गज को टक्कर देने के लिए खड़ी हो रही है। क्या बुर्किना फासो चुपचाप अपनी वायु सेना बना रहा है या यह महाद्वीप का सबसे बड़ा भ्रम है? आइए जानते हैं। यह पल किसी परेड या पश्चिमी मीडिया की मौजूदगी के बिना आया, लेकिन जैसे ही एयर बुर्किना का नया एम्ब्रेयर एम्ब्रेयर 170 विमान ओगादोगु के रनवे पर उतरा, एक शांत लेकिन ऐतिहासिक लकीर पार हो गई। इतिहास में पहली बार बुर्किना फासो किराए पर नहीं, बल्कि मालिक बनकर आसमान में उतरा था। यह न कोई कूटनीतिक तोहफा था, न किराए का जहाज, न पुराना इस्तेमाल किया हुआ विमान। यह राष्ट्रीय संपत्ति थी और इसने महाद्वीप के शांत विमानन गलियारों में हलचल मचा दी। अंदरूनी जानकार जानते थे कि इसका क्या मतलब है। दशकों तक एयर बुर्किना यूरोपीय हाथों से दिए गए पट्टे, पुराने बेड़े और बाहरी अनुबंधों पर निर्भर रही थीं। रखरखाव से लेकर स्पेयर पार्ट्स और फ्लाइट मैनेजमेंट तक सब कुछ बाहर से आता था। बुर्किना फासो ने कभी भी सचमुच अपने आसमान पर नियंत्रण नहीं किया था। अब तक एकदम नया एम्ब्रेयर 170 खरीदने का फैसला, जो ब्राजील में बना आधुनिक ट्विन इंजन क्षेत्रीय जेट है, केवल आर्थिक रणनीति नहीं बल्कि राजनीतिक विद्रोह था। यह कदम कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे की अगुवाई में उठाया गया, जिनकी सरकार ने संप्रभुता, आत्मनिर्भरता और पश्चिमी प्रणालियों से मुक्ति को प्राथमिकता दी है। अपने भाषणों में वे बार बार कहते आए हैं कि बुर्किना फासो को केवल अपनी जमीन ही नहीं बल्कि अपने आसमान को भी वापस लेना है। समय बेहद नाजुक था। पश्चिमी अफ्रीका नया रूप ले रहा है। नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने फ्रांस से नाता तोड़ लिया है, उपनिवेशी समझौतों को चुनौती दी है, कर्ज के जाल ठुकराए हैं और सैन्य व आर्थिक समझौते बनाए हैं। बहुतों को यह जेट खरीदना मामूली लगा, लेकिन यह मामूली नहीं था। एक जेट का मालिक होना मतलब है रास्तों का मालिक होना। आप तय करते हैं कि वह कहां उड़ता है, क्या ले जाता है और किसकी सेवा करता है। बुर्किना फासो के लिए यह खरीदारी पश्चिम अफ्रीकी एयरलाइनों के एकाधिकार को दरकिनार कर यूरोप केंद्रित हवाई अड्डों से बचकर सहेल देशों के बीच स्वतंत्र मार्ग खोलने जैसा था। इसका मतलब था खनन निर्यात के लिए सस्ते कार्गो फ्लाइट, तेज मेडिकल इवैक्यूएशन और ऐसा क्षेत्रीय पर्यटन जिसे पेरिस में रुककर नहीं जाना पड़े। और प्रतीकात्मक रूप से यह उस निर्भरता के मॉडल को तोड़ता था जिसने अफ्रीकी विमानन को हमेशा जकड़े रखा था। जब अन्य एयरलाइंस विदेशी कर्ज और नियंत्रण के बोझ तले डूब रही थीं, बुर्किना फासो ने चुपचाप जेट युग में अपना झंडा गाड़ दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने इस शांत सफलता को अजीब और लगभग अविश्वसनीय बना दिया। जैसे ही एम्ब्रेयर की खबर फैली, अफ्रीका भर में डिजिटल सामग्री का विस्फोट हुआ। वह भी न तो सरकारी चैनलों से, न पत्रकारों से, बल्कि टिकटॉक, टेलीग्राम और गुमनाम यूट्यूब अकाउंट्स से। वे लोग जेट का जश्न नहीं मना रहे थे। वे दावा कर रहे थे कि बुर्किना फासो सिर्फ विमान खरीद ही नहीं रहा, बल्कि उन्हें बना भी रहा है। अचानक एम्ब्रेयर की कहानी एक बड़ी आग का ईंधन बन गई। एडिट किए हुए वीडियो आने लगे, जिनमें बुर्किना बे झंडे वाले उन्नत विमान, भूमिगत हैंगर और भविष्यवादी पंखों पर ओबंदी बुर्की एयरटे के साथ की सेडर के लोगो दिखाए गए। कुछ ने दावा किया कि एक नया गुप्त एयरोस्पेस कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। कुछ ने कहा कि ट्राओरे ने ईरान, चीन या रूस के साथ समझौते किए हैं ताकि एरोस्पेस तकनीक सहेल के दिल तक लाई जा सके। और इस तरह एक साधारण विमान खरीद एक मिथक का बीज बन गई, एक शक्तिशाली मिथक जिसने हकीकत और कल्पना की लकीरों को धुंधला कर दिया। जेट तो असली था, लेकिन बाकी सब? क्या एक ही खरीद एक पूरी इंडस्ट्री को जन्म दे सकती है, या पर्दे के पीछे कुछ और गहरा और सुनियोजित चल रहा है? यहां करा के तंजारुल 07 का संदेश आता है। हमारे समुदाय से जुड़कर आप अफ्रीकी संस्कृति और पहचान को मजबूत करने का हिस्सा बनते हैं। जैसे ही एम्ब्रेयर उतरा, कहानियां फैलने लगीं, लेकिन ये पत्रकारों या सरकारी घोषणाओं से नहीं, बल्कि अनाम अकाउंट्स,
नाटकीय म्यूजिक वाले वीडियो और धुंधली फैक्ट्री शॉट्स से आ रही थीं। स्लोगन उभरने लगे, अफ्रीका आसमान से उठेगा। वे सब एक नाम की तरफ इशारा कर रहे थे, बुर्की एयर। कथित तौर पर यह केवल एयरलाइन नहीं थी, बल्कि बुर्किना फासो का गुप्त एयरोस्पेस प्रोजेक्ट था, जो क्रांतिकारी गर्व और सैन्य चुप्पी के पर्दे के पीछे चल रहा था। एक क्लिप में दिखा कि युवा अश्वेत इंजीनियर एक स्टेल्थ फाइटर के बगल में चल रहे हैं। दूसरे में दावा किया गया कि कुदुगु के बाहरी इलाके में एक हैंगर में देश का पहला स्वदेशी यात्री विमान असेंबल किया जा रहा है। कुछ ने कहा कि खुद राष्ट्रपति त्राओरे ने इसे त्राओरे टेका इशी नामक पहल के तहत हरी झंडी दी है, जो तकनीकी संप्रभुता के लिए एक औद्योगिक रणनीति है। यह नैरेटिव नशे जैसा था। बुर्किना फासो ने चुपचाप एयरोस्पेस युग में छलांग लगा दी थी, जबकि दुनिया देख भी नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही आप इसकी सच्चाई जांचने जाते, सब ढह जाता। न तो कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन बुर्की एयर्स नाम से था, न परिवहन या रक्षा मंत्रालय ने कोई घोषणा की, न सैटेलाइट तस्वीरों में उत्पादन क्षेत्र दिखे, न स्थक्या या रणनीतिक चुप्पी थी। क्या यह जानबूझकर फैलाई गई दिग्भ्रमित करने वाली सूचना थी, या सरकार बस इस देशभक्ति की लहर का मजा ले रही थी? कुछ विश्लेषक मानते हैं कि यह जानबूझकर किया गया प्रोपेगेंडा है, एक मनोवैज्ञानिक खेल। आज के दौर में नैरेटिव ताकतवर होते हैं, और हवाई जहाज उत्पादन का भ्रम शायद असली उत्पादन से भी ज्यादा असरदार हो सकता है। संदेश साफ था, बुर्किना फासो को तुम्हारी मंजूरी नहीं चाहिए। वह एक ऐसा भविष्य बना रहा है जो तुम देख भी नहीं सकते। लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह खतरनाक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इसे सच मान लें तो प्रतिबंध, साजिश या हमला भी हो सकता है। और अगर यह झूठ निकला तो असली प्रगति की विश्वसनीयता मिट सकती है। फिर भी आम बुर्किनाबी के लिए सच्चाई मायने नहीं रखती। महत्वपूर्ण यह है कि पहली बार पीढ़ियों बाद उनके देश की छवि गरीबी या युद्ध की नहीं, बल्कि इंजीनियरों और विमानों की बन रही है। तो अगर अब बुर्की एयर असली नहीं है, तो यह सब कंटेंट कौन बना रहा है? कौन इस मिथक को फंड कर रहा है? और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर पाने के लिए हमें कल्पना से नहीं, बल्कि असली फ्लाइट डेटा से आसमान को देखना होगा। याकिंडा थांजरोल 07 डॉलर का स्मरण। हमारे वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं। जबकि मोरे बुर्की एयरन की कहानी कल्पना और रणनीति के बीच झूल रही है, बुर्किना फासो के आसमान में एक और वास्तविक बदलाव आ चुका है। एक ऐसा बदलाव जो न तो एआई जनरेटेड है, न बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, न काल्पनिक बल्कि असली है। यह है हेलीकॉप्टर क्रांति, और यह देश की आवाजाही, कामकाज और युद्ध का तरीका बदल रही है। जेट को भूल जाइए, आज बुर्किना फासो के आसमान की असली ताकत रोटर ब्लेड से घूमती है। यह कहानी शुरू हुई थी 2019 में, जब ओआगादोगु में एक नई एविएशन कंपनी उभरी, फासो एयरक्राफ्ट सर्विसेज FAS। एक ऐसे क्षेत्र में जहां सड़कें भरोसेमंद नहीं और दूरियां विशाल हैं। FAS ने वह सच्चाई समझी जिसे अधिकांश अफ्रीकी लॉजिस्टिक्स नजरअंदाज करते हैं। देश की सेवा का सबसे तेज तरीका है उसे उड़कर पार करना। है। शुरुआत एक मामूली बेड़े से हुई, जिसमें यूरोकॉप्टर, डॉल्फिन, N3S और स्क्विरल मॉडल शामिल थे। FAS ने खनन केंद्रों को सेवा दी, मेडिकल इवैक्यूएशन किए और ऐसे इलाकों में एग्जीक्यूटिव चार्टर उड़ाए जहां कार या प्लेन पहुंच ही नहीं सकते थे। 2 साल के भीतर FAS सिर्फ एक नई चीज नहीं रही, बल्कि जीवन रेखा बन गई। जब बाढ़ में खदान मजदूर फंसे तो FAS के हेलीकॉप्टर उन्हें बाहर लाए। जब अंतर्राष्ट्रीय NGO को संघर्ष क्षेत्रों में आपात पहुंच चाहिए थी, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को नहीं, बल्कि FAS को बुलाया। और सबसे अहम बात, यह पहली बार था जब बुर्किना फासो की कंपनी ने स्थानीय स्तर पर हेलीकॉप्टर सेवाएं दीं, बिना सब कुछ यूरोप या दक्षिण अफ्रीका को आउटसोर्स किए। पायलट स्थानीय रूप से प्रशिक्षित हो रहे थे, रखरखाव देश में ही होने लगा था, और उनका कामकाज कुछ विदेशी कंपनियों से भी तेज था। इसी बीच कोट दाइवोआर की IAS ग्रुप ने बुर्किना फासो में कदम रखा और FAS के साथ साझेदारी की। इससे प्रशिक्षण और उड़ान कवरेज दोनों बढ़े। और फिर जर्मनी की ग्लोबल हेलीकॉप्टर सर्विस GHS आई। उन्होंने व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि मानवीय मिशनों, संघर्ष क्षेत्रों से निकासी और मेडिकल एयरलिफ्ट के लिए काम किया।
अब जीएचएस हेलीकॉप्टर उन इलाकों में उड़ते हैं जहां न विमान उतर सकता है न ट्रक जा सकता है। इसका मतलब साफ है, भले ही जेट बनाना अभी सपना हो, लेकिन बुर्किना फासो पहले से ही हेलीकॉप्टरों के जरिए आसमान पर काबू पा रहा है। ये जान बचा रहे हैं, उद्योग चला रहे हैं और भविष्य की एविएशन इंडस्ट्री के लिए जरूरी ढांचा और विशेषज्ञता तैयार कर रहे हैं। हर पायलट, टेक्नीशियन और लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर जो एफएस या आईएएस के तहत ट्रेनिंग ले रहा है, वही लोग भविष्य में विमान बनाएंगे, उड़ाएंगे और संभालेंगे। और एक ऐसे देश में जो संघर्ष झेल रहा है, हेलीकॉप्टर लग्जरी नहीं बल्कि रणनीतिक जरूरत है। बुर्किनाबी सशस्त्र बल अब MI-17, AS-350 और AW-149 हेलीकॉप्टर चलाते हैं, जिनसे दुश्मन ठिकानों पर हमला, दूर दराज ठिकानों को आपूर्ति और सीमा गश्त होती है। वे भले ही स्थानीय रूप से बने न हों, लेकिन उन्हें बुर्किनाबी हाथोड़ा ठीक और तैनात कर रहे हैं। यही अपने आप में निर्भरता से मुक्ति की बड़ी छलांग है। तो सवाल यह है, अगर हेलीकॉप्टर काम कर रहे हैं और देश को बदल रहे हैं, तो अगला कदम क्या होगा? उत्तर है पैमाना बढ़ाना। जितना ज्यादा देश उड़ान भरेगा, उतनी ही ज्यादा जरूरत होगी स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग और तकनीक की। यही हमें एक लंबी, धीमी लेकिन असली कहानी की तरफ ले जाता है, जो वायरल वीडियो से नहीं बल्कि सौदों, साझेदारियों और औद्योगिक महत्वाकांक्षा से लिखी जा रही है। बुर्किना फासो की हेलीकॉप्टर क्रांति ने यह साबित कर दिया है कि पश्चिम पर निर्भर हुए बिना उड़ान संभव है, कम से कम आंशिक रूप से। लेकिन अपने विमान का मालिक होना और उन्हें बनाना, दोनों में बहुत फर्क है।